हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टो लेक्चर 5 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट करके है। इसमें आपका जो टॉपिक कंटिन्यू चला है होमोजीनियस नॉन होमोजेन, जो कि स्टूडेंट्स ये आपका मैट्रिक्स और डिफरेंशियल कैलकुलस टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है। स्टूडेंट बताना चाहता हूं, जो एक बार मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस पर काफ़ी अच्छा कंटेंट अपलोड कर रखा है। प्लीज़ एक बार जाकर उसको देख सकते हैं सो दैट ये लेक्चर आपको अच्छा समझ आए। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वेटेज रखता है। हमारे पास 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन है, इसको हमें चेक करना होता है हमारे पास एक कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट मैं एक बार आपको उसको रिकॉलिंग करा दूँ। हमारे पास ए और बी यहाँ पे 2 मैट्रिक्स होते हैं और यदि रैंक ऑफ ए के इक्वल आता है और नंबर ऑफ अननोन, यहाँ पे जो नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे 3 है, यदि तीनों में इक्वल टू का साइन आता है तो वहाँ पे जो उस वाले केस में इक्वेशन कंसिस्टेंट तो होगी, तो वहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा। यदि रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स इक्वल है रैंक ऑफ ए के और लेस देन नंबर ऑफ अननोन, यहाँ पे मान लो रैंक 2 है, दोनों इक्वल है और अननोन यहाँ पे 3x y z स्टूडेंट नंबर ऑफ अननोन बोलते हैं, तो उस वाले केस में वहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा। देखो स्टूडेंट ये जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पर जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, जबकि होमोजीनियस इक्वेशन जो है हमारे पास वो केवल वो कंसिस्टेंट होती है, वहाँ पे जो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन नहीं होती। यहाँ पे दोनों होती है, कंसिस्टेंट भी और इनकंसिस्टेंट में। यदि कंसिस्टेंट के मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताए थे, एक तो आपका यूनिक सॉल्यूशन है, एक आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन अप्लाई करना है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है अगर रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स इक्वल नहीं है रैंक ऑफ ए के, तो उस वाले केस में जो इक्वेशन होगी वहाँ पे इनकंसिस्टेंट होगी, दैट इज वहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। तो उस वाले केस में वहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। इस टाइम क्वेश्चन को देखते हैं, वहाँ पे हम रिपीट कराएंगे कंसेप्ट को। यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट, पहले एग्जाम्पल 2 को बात करते हैं। जब हमारे पास कोई भी 3 वेरिएबल में इक्वेशन दे रखी है, इसको हम चेक करना होता है हमारे पास कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट है 2 - के 3 और यहाँ पे स्टूडेंट प्लस के 7 और ये जो डबल डॉट है स्टूडेंट ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे ए और बी को इन्होंने मर्ज करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है और के 3 और प्लस के 7 और यहाँ पे जो कांस्टेंट है मैंने आपको बताया था ए एक्स बराबर बी। ए यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है और x यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स होता है ऑफ अननोन का, और यहाँ पे बी जो होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, वो कांस्टेंट का होता है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्लीज़ एक बार जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट यानी x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, y का कोएफिशिएंट 1 है और माइनस का 3 और देन इसके बाद हमारे पास ये जो राइट साइड होता है स्टूडेंट यहाँ पे ये बी होता है। बात करेंगे थर्ड इक्वेशन यानी हमारे पास 2 और 19 और जेड का जो कोएफिशिएंट है के 47 और यहाँ पे डबल डॉट ये 32। अब हमें स्टूडेंट यहाँ पर रैंक ऑफ ए बी यानी हमारे पास जो ए बी आया ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आया, ए और बी को स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने मर्ज कर लिख रखा है और कुछ नहीं। अब इसके हम मैट्रिक्स निकालते हैं। मैंने स्टूडेंट बताया था जब भी हमारे पास 3/4 का कोई मैट्रिक्स दे रखा हो तो इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाओगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट, फिर सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, इसको 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं R2 को हम चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों को 0 बनाना है विद द हेल्प दिस एलिमेंट। इन दोनों को 0 बनाना है R1 की हेल्प से, तो इन समझते हैं ना। तो R2 हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 3 यानी ये को 2 और इसको हम 2R2 माइनस के 3R1 यानी R1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं और स्टूडेंट R3 को हम चेंज कर दे। देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो हम R3 में से केवल R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो 0 बन जाएगा। तो पहले हम इनको 2 को बनाते हैं, कैसे वो आपको देखना होता है। तो यहाँ पे A और B ये चला हुआ है स्टूडेंट, देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन में R2 और R3 में अप्लीकेबल है। R1 को HT लिख दीजिए स्टूडेंट, तो हमारे पास 2 माइनस के 3 7 डबल डॉट 5। अब स्टूडेंट देखो R2 इसका डबल करके और 3 टाइम्स R1 मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है R2 यानी हमारे पास 2
माइनस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट 3 यानी यहाँ पे 9 हो जाएगा। देखो ये कोफिशिएंट एक बार सही चेक कर लिया, 3 1 माइनस के 3 यहाँ पे 13 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो इसमें 2R2 यानी R2 में चेंज कर रहे हैं तो 2 इंटू R2 की वैल्यू 1 है, माइनस 3 इंटू R1 यहाँ पे माइनस के 3 है। जब इसे सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस यानी 11 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे R2 ये भी है, हम यहाँ पर रखते हैं R2 पहले ट्रांसमिशन R2 में लगा रहे हैं तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 6 फिर 3 इंटू R1 यहाँ पे 21 यानी स्टूडेंट यहाँ पे माइनस के 27 हो जाएगा। अब स्टूडेंट R2 हमारे पास का डबल करते हैं यानी 26 और फिर R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे 13 ही आ जाएगा। तो 6 में से 5 1 और यहाँ पे 13 आएगा। अब स्टूडेंट R3 में ये ट्रांसमिट अप्लाई करते हैं तो R3 को केवल डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 2 यहाँ पे 0, R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे R3 रखेंगे 90 माइनस वो माइनस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट प्लस, तो 90 प्लस के 3 22। अब यहाँ पे स्टूडेंट माइनस के 47 में से R1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास माइनस के 54। अब यहाँ पे 32 में से केवल R1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा स्टूडेंट 22। तो ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन अप्लाई करेंगे यानी हमारे पास R3 को चेंज करेंगे, केवल R3 यहाँ पे डबल है तो स्टूडेंट यहाँ पे R3 माइनस के 2 R2 यानी R2 को हम डबल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो ए बी मैट्रिक्स आएगा, देखो R3 में ये ट्रांसमिशन अप्लीकेबल है, R1 R2 को HT लिख देना तो 2 माइनस के 3 7 यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 0 11 माइनस के 27 और 13। स्टूडेंट यहाँ पे देखो R3 में ये ऑपरेशन है, R3 यहाँ पर रखेंगे 0, भाई 0 का डबल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो R3 हमारे पास 22 है, इसका डबल करते हैं 22 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे R3 रखेंगे माइनस के 54 और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस माइनस स्टूडेंट ये भी 0 हो जाएगा यानी माइनस माइनस प्लस, तो 54 अपोजिट साइन कट जाएगा। अब यहाँ पे 22 और माइनस के डबल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट जो आएगा यानी इसका हम डबल करते हैं ना स्टूडेंट, यहाँ पे 22 माइनस के R2 यानी 26 तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगा माइनस के 4 आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो रैंक होगी नॉन जीरो रो होती है तो ए बी जो मैट्रिक्स की जो रैंक है वो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होती है। देखो पूरी लाइन 0 नहीं है तो ये भी लाइन काउंट होगी तो 3 रैंक आ जाएगी इसकी। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये तो ए बी की रैंक है, अब हम ये हमारे पास जो होता है ये ए होता है स्टूडेंट, जो हमारे पास होता है ए होता है, ए का मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट। तो इसकी जो रैंक होगी स्टूडेंट यहाँ पे पूरी लाइन 0 हो रही तो इस मैट्रिक्स की जो लाइन होगी यानी ए की, तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 है। यहाँ पे स्टूडेंट दोनों रैंक इक्वल नहीं है तो इस वाले केस में जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी, हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वहाँ पे नो सोल्यूशन, यहाँ पे कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता स्टूडेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल रैंक ऑफ ए। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन हमारे पास जो तीनों इक्वेशन दे रखी है इज इनकंसिस्टेंट एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। तो इस वाले केस में यहाँ पे एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वहाँ पे कुछ नहीं होने की, यानी नो सॉल्यूशन, वहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं आने की। स्टूडेंट इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट, ये जो सीरीज है ये काफ़ी वेटेज रखती है यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से, तो यहाँ पे केवल और केवल आपको यहाँ पे डिजिट ही चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो वहाँ पे इक्वल ही है, चाहे वो 2 वेरिएबल का हो या स्टूडेंट या 3 वेरिएबल का है या स्टूडेंट 4 वेरिएबल का। 4 वेरिएबल तक क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बनती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे नो सोल्यूशन, भाई रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तो वहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट यानी वहाँ पे नो सोल्यूशन होगा, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट फॉर कंसिस्टेंटी और सॉल्यूशन। आपको इक्वेशन दे रखी होगी 3 वेरिएबल में, आपको ये चेक करना होता है हमारे पास जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या स्टूडेंट इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है इनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट। समझते हैं हमारे पास जो ए बी मैट्रिक्स आएगा,
एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है 5 देन 3 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे डबल डॉट यानी ए और बी को यहाँ पे मर्ज करके रख रखा है स्टूडेंट। तो एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है सेकंड लाइन की बात करते हैं 26, यहाँ पे 2 और इक्वल यहाँ पे सच दैट 9 और फिर हम यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 7 है तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 और फिर यहाँ पे डबल डॉट 5। ये हमारे पास स्टूडेंट ए मैट्रिक्स है और ये ए बी। देखो इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट, एक्स का जो कोफिशिएंट है 5 3 7 यहाँ पे 3 26 ये 2 7 2 10 ये हमारे पास ए मैट्रिक्स होता है। और जो एक्स मैट्रिक्स होता है वो एक्स वाई जेड अननोन होते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास बी होता है वो राइट साइड होता है स्टूडेंट 4 9 5। मैंने आपको बताया था जो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस में एक खास डिफरेंस है। नॉन होमोजीनियस में राइट साइड में स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होता है और होमोजीनियस इक्वेशन जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा है वहाँ पे 0 होता है तो उस वाले केस में वहाँ पे वो होमोजीनियस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं ए और बी को उन्होंने मर्ज करके रखा है। जो हमारे पास ए की मैट्रिक्स ए और बी की जो रैंक निकालेगा वो ए की भी साथ साथ यहाँ पे निकल जाएगी। यानी पहले तो हम पूरे की देखेंगे ए बी की, फिर हम ए को देखेंगे, उसी के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर रैंक ए बी इक्वल है रैंक ऑफ ए के या फिर नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे दियो है 3/4 क्रॉस का एक मैट्रिक्स दे रखा है स्टूडेंट। इन दोनों को 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट। ये आपको ट्रांसमिशन अप्लीकेबल है। फिर देन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसको 0 बनाना है विद द हेल्प दिस एलिमेंट, फिर हमें ट्रांसमिशन अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को 0 बनाएंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट। स्टूडेंट पहले R2 में ऑपरेशन लगाते हैं। तो R2 हमारे पास समझते हैं R2 देखो यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तभी तो 0 बनेगा। क्योंकि जब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, फिर माइनस करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई जब, तो यानी हमें इन दोनों को 0 बनाना है विद द हेल्प दिस एलिमेंट। तो R2 में स्टूडेंट हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और R1 में स्टूडेंट यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ पे R2 को देखते वो R3 को देखते हैं कैसे 0। यहाँ पे स्टूडेंट 7 है, यहाँ पे 5 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो R3 में, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो R1 में। तो हम लिख सकते हैं इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 5 से 35। चलो R3 में हम ट्रांसफर अप्लाई करते हैं तो 5R3 माइनस के 7R1। स्टूडेंट यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 35 हो जाएगा और 7 इंटू 5 यानी R1 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लीकेबल है ए बी, यहाँ पे ऑगमेंटेड दे रखा। देखो R2 R3 में ये ट्रांसमिशन अप्लाई है, R1 को स्टूडेंट यहाँ पे एच रखना है। यानी हमारे पास 5 3 7 डबल डॉट 9 ये हमारे पास। अब देखो स्टूडेंट R2 में ऑपरेशन लगाते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 15 हो जाएगा, फिर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 26 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 इंटू R1 यानी 3 इंटू 3, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई थिंक यहाँ पे 130 आ जाएगा और माइनस के 9 तो हमारे पास 121 बचेगा। इसको स्टूडेंट अलग सोल्व कर लेना। अब हम बात करेंगे इस एलिमेंट की, यानी हमारे पास R2 ऑपरेशन है तो इसका हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 3 इंटू 7 यानी 21, तो आई थिंक यहाँ पे माइनस के 11। अब यहाँ पे इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 9 5 45 माइनस के 3 इंटू यानी 12 हो जाएगा, तो हमारे पास ये 3 बचेगा, यहाँ पे ये 3 यहाँ पे 33 होगा। अब स्टूडेंट R3 में हम ट्रांजिशन को देखते हैं, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई करके R3 को हम 5 से मल्टीप्लाई R1 में हम 7 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई ये 10 और यहाँ पे जो R1 है स्टूडेंट ये पे R2 R1 के अकॉर्डिंग करें ना, तो 7 यहाँ पे 3 जा यहाँ पे 21, तो यहाँ पे माइनस के 11। अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 R3 वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 50 और माइनस के 7 यानी 49, यहाँ पे 1 बचेगा। स्टूडेंट यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 5 25 माइनस के 7 यानी 48, तो माइनस के 3, ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट। तो हमारे पास जो R3 है तो R3 में कुछ नहीं करना, इसको हम 11 इंटू R3 प्लस के R2, क्योंकि 11 जब 11 भाई 11 तो इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि 11 की 11 मल्टीप्लाई जब तो 120 आएगा, तो हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारे पास
समझते हैं स्टूडेंट, केवल ये R3 में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो 5 इसको एच रखा 7 9 0 121 माइनस के 11 30, ये डबल डॉट है स्टूडेंट, ये लिख कर चलना है आपको। अब देखो R3 में R3 यहाँ पे स्टूडेंट 0 रखेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 0, R2 हमारे पास यहाँ पे 0 है तो ये स्टूडेंट यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो R3 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो माइनस के 121, 11 माइनस 11 यहाँ पे 121 और प्लस के R2 यहाँ पे 121, ये भी 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट 1 यहाँ रखते हैं तो 11, R2 हमारे पास क्या है माइनस के 11, तो ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे हम माइनस के 33 और प्लस के R2, ये भी 0 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे रैंक निकालते हैं हम ए बी मैट्रिक्स की। तो हमारे पास ए बी जो मैट्रिक्स की रैंक होगी, रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स स्टूडेंट नॉन जीरो रो, यहाँ पे क्या पूरी लाइन 0, इस ये तो काउंट होने की नहीं ए बी के अंदर। तो हमारे पास जो रैंक होगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। अब रैंक ऑफ ए, देखो ये तो ए बी की रैंक थी, अब ए की जब निकालेंगे स्टूडेंट रैंक ए हमारे पास ये मैट्रिक्स होता है, इसकी जो पूरी लाइन 0 है तो इसकी रैंक हमारे पास क्या है, तो दोनों यहाँ पे सेम ही है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए। स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंसेप्ट ए बी मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ ए बी। अगर यहाँ पे अननोन कितने हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे n है, n का मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ पे 3 है, तो नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे स्टूडेंट एक्स वाई जेड यानी यहाँ पे n की जो वैल्यू है यहाँ पे 3 है, जो कि इन दोनों से क्या है छोटा। भाई इसकी रैंक तो आपके पास 2 है, इसकी रैंक 2 है, तो इसकी जो नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे 3 है, रैंक दोनों इक्वल है, तो इक्वेशन हमारे पास कंसिस्टेंट तो होगी, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास लिख सकते हैं स्टूडेंट अलग से इसको कि हमारे पास गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि दोनों की रैंक बराबर है तो कंसिस्टेंट होगा। अगर दोनों रैंक इक्वल नहीं है ए बी की और रैंक ऑफ ए की, तो उस वाले केस में इक्वेशन होगी हमारे पास इनकंसिस्टेंट होगी, वहाँ पे सोल्यूशन नो सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे दोनों रैंक इक्वल है पर नंबर ऑफ अननोन से यहाँ पे छोटा है, तो गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो वहाँ पे इनफाइनाइट होगा। स्टूडेंट यहाँ पे हम अब ये चेक करते हैं हमारे पास ये सॉल्यूशन कौन कौन से एक्स वाई जेड की वैल्यू वहाँ पे यानी एक से ज़्यादा होगी वो इनफाइनाइट है, वो चेक करते हैं कैसे है। आपको कुछ नहीं करता, जहाँ पे भी आप रैंक निकालते हैं वो लास्ट वाले मैट्रिक्स को वहाँ पे उसको पकड़ लीजिए, और ये जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड के हिसाब लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको समझते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास। देखो ये जो पूरी लाइन 0 है इसको तो हम काउंटिंग करने के ही नहीं, हमारे पास ये x है तो 5x लास्ट वाली मैट्रिक्स की बात है स्टूडेंट, प्लस के 3y और प्लस के यहाँ पे स्टूडेंट 7z, और जो यहाँ पे ये होता है वो इक्वल लिखते हैं 9, इसको हम इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो x का जो कोफिशिएंट 0 है तो 0x लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं, 121y यो सेकंड जो एलिमेंट होता है y का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे थर्ड जो z का कोफिशिएंट होगा, और हमारे पास राइट साइड यहाँ पे 33 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो इस वाले केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट कुछ चीज़ें अप्रोच करनी होती है। यदि हमारे पास x की और y की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हम लेट z को हम एक नया कॉन्स्टेंट स्टूडेंट t भी मान सकते हैं या k भी मान सकते हैं। यदि हमने z की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास y आएगा स्टूडेंट, यानी 2 में रखते हैं तो हमारे पास 33, ये हमारे पास इधर जाके प्लस का होगा 11, जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, जो मल्टीप्लाई वाला वो वहाँ पे डिवाइड में आएगा 121 होगा। और स्टूडेंट वो 11 कॉमन लेकर हम डिवाइड करेंगे 3 प्लस के तो 121 को 11 से डिवाइड करके y की वैल्यू आ गई, और z हमारे पास ये है स्टूडेंट, z की और y की वैल्यू हम फ्रॉम फर्स्ट में रखते हैं तो हमारे पास x भी आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, इसको यहाँ पर नोट कर लेना। अब देखते हैं स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। ये जो x यहाँ से निकल जाएगा तो हमारे पास y जो हमारे पास है 3, यानी यहाँ पे 3 इंटू वाई, वाई की जो वैल्यू है स्टूडेंट 3 प्लस का k और डिवाइड में यहाँ पे 11 है, 7z, z हमारे पास एज्यूम किया था स्टूडेंट k, और राइट साइड हमारे पास 9 है। यहाँ पे स्टूडेंट x की वैल्यू निकालेंगे हम, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 55x, तो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई 11 से कट जाएगा तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे केवल 3 3 जा 9, 9k प्लस के जब 11 से मल्टीप्लाई करो तो 77 यहाँ पे k हो जाएगा, और 11 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 99। स्टूडेंट k वाले एक तरफ लेते हैं, हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी तो 55x
इसको 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 90, ये इनको ऐड करेंगे यहाँ पे 7 और 9 यहाँ पे 16 हो जाएगा, 7 और यहाँ पे 86 के हो जाएगा। स्टूडेंट जो मल्टीप्लाई वाला वो डिवाइड के अंदर जाएगा, 86 बाई के हमारे पास 55। अब यहाँ पे कंसेप्ट को समझते, हमारे पास एक्स भी है और वाई भी है, जेड भी है। जो एक्स वाई जेड डिपेंड करेगा वो वहाँ पे के की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर के का मान हम 1 लेंगे तो एक्स और वाई यहाँ पे जेड अलग अलग होगा। अगर के की वैल्यू स्टूडेंट 2 लेंगे तो हर के लिए यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।